नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बीकानेर से देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया। भारतीय रेलवे ने 1300 से अधिक स्टेशनों के कायाकल्प की शुरुआत की है, जिसमें से 103 स्टेशन अभी बनकर तैयार हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे बीकानेर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से हेलीकॉप्टर से देशनोक पहुंचकर 10:30 बजे उन्होंने करनी माता के दर्शन किए। देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद मोदी ने बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और 11:30 बजे प्लाना में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 बजे बीकानेर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में कल देर रात मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रनों से हरा दिया है। इसी के साथ मुंबई आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। इससे पहले गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया था। मुंबई इंडियंस की इस जीत से 16 अंक हो गए हैं, जिससे उसने 11वीं बार नॉकआउट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई ने सूर्य कुमार यादव की अर्धशतकीय पारी की दम पर 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए। जवाब में दिल्ली सिर्फ 121 रन ही बना पाई और ऑल आउट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैनिकों की बहादुरी की सराहना की और उसे भारत का सबसे बड़ा आतंकवाद विरोधी अभियान और आतंकवाद के खिलाफ देश के अटूट संकल्प का प्रमाण बताया। राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र के त्रिवेणी नगर में आयोजित वरिष्ठ नागरिक संवाद में बड़ी संख्या में उपस्थित भाजपा की 70 से 85 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नेताओं के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। राजनाथ सिंह ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के योगदान को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें समुदाय के साथ उनकी निरंतर भागीदारी और देखकर गहरी भावनात्मक गूंज महसूस हुई है। उन्होंने कहा, आपने हमें सिखाया है कि जमीनी स्तर पर लोगों के साथ सार्थक संबंध कैसे बनाए रखें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ वहां के राज्य लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी बीच ट्रंप की तरफ से लगाए गए व्यापक आयात शुल्क को लेकर देश के 12 राज्यों ने बुधवार को संघीय अदालत में चुनौती दी है। इन राज्यों का कहना है कि ट्रंप ने अपनी सीमाओं में बाहर जाकर एक तरफा फैसले लिए, जिससे अमेरिकी व्यापार नीति उनकी मर्जी पर निर्भर हो गई है और आर्थिक अस्थिरता फैल रही है। आपको बता दें, पिछले महीने ट्रंप ने अमेरिका के पुराने और बड़े व्यापार घाटे को कम करने के लिए दुनिया के अधिकांश देशों पर 10% तक के आयात शुल्क लगाए थे। कुछ देशों पर 50% तक की भी लगाया गया था। ट्रंप ने इसे लिबरेशन डे कहा और इसे 77 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत लागू किया। भारतीय नौसेना ने पारंपरिक विधि का इस्तेमाल कर निर्मित किए गए INSV कौंडिन्य नामक जहाज को बुधवार को कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अधिष्ठान में आयोजित एक समारोह के दौरान बेड़े में शामिल किया। इसका नाम मशहूर भारतीय नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने हिंद महासागर को पार करके दक्षिण पूर्व एशिया तक यात्रा की थी। जहाज में सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कई विशेषता हैं। इसके पालों पर गंडभेरुंड और सूर्य की आकृतियां दिखाई देती हैं। इसके धनुष पर एक गड़ा हुआ सिंह यली है और प्रतीकात्मक हड़प्पा शैली के पत्थर का एक लंगर इसके ढेक को सुशोभित करता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में आज सुबह गुरुवार को सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक गोलीबारी छतरू के सिंहपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुरू हुई है। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को देखते ही गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका भारतीय सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आपको बता दें, सिंहपोरा इलाका किश्तवाड़ से 45 किलोमीटर दूर अनंतनाग जिले की सीमा पर है, जहाँ पर भारतीय सेना, पैराट्रूप्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने आतंकवादियों को घेर लिया है और उनके बचने की कोई चांस नजर नहीं आ रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव के बीच राजनीतिक खामोशी के माहौल में उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना ने बुधवार देर शाम कहा कि वह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे से बातचीत को लेकर सकारात्मक है। उद्धव गुट के विधायक अनिल परब ने कहा कि राज ठाकरे को महाराष्ट्र के हित में फैसला लेना होगा कि वो उद्धव से हाथ मिलाना चाहते हैं या नहीं। परब ने पत्रकारों से कहा कि उद्धव ठाकरे पहले ही वह कह चुके हैं कि वो सारे विवादों को भुलाकर साथ आने को तैयार हैं और राज ठाकरे ने भी कुछ दिन पहले ऐसे संकेत दिए थे। इसे लगता है कि राज और उद्धव ठाकरे दोनों जल्द ही एक हो जाएंगे और महाराष्ट्र के हित में काम करेंगे।
नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन ने एक और सन की भरा फैसला सुनाया है। नॉर्थ कोरिया का एक नया युद्धपोत लॉन्चिंग के समय ही तबाह हो गया। युद्धपोत की लॉन्चिंग के समय नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी मौजूद थे और उनकी आंखों के सामने ये हादसा हुआ, जिसके बाद गुस्साए किम जोंग उन ने दोषी अपराधियों को सजा देने का ऐलान किया है। उत्तर कोरिया की नौसेना के लिए महत्वपूर्ण 5000 टन का एक नया विध्वंसक जहाज रैंप से फिसल गया और फंस गया, क्योंकि फ्लैट कार उसके साथ चलने में विफल हो गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ा और जहाज के निचले हिस्से कुचल गए। इसके बाद किम जोंग ने दोषी अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त करते हुए कारावास की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष के मामले में अहम आदेश पारित करते हुए कहा कि अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को 5 साल का कार्यकाल सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत का यह निर्देश महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में नियुक्ति और सेवा मामलों के संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि चयन समिति की संरचना ऐसी होनी चाहिए कि न्यायपालिका के सदस्य बहुमत में हो और इसके लिए चयन समिति में न्यायपालिका से 2 सदस्य होंगे, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा और तीसरा कार्यपालिका से होगा। इसमें से सभी को मतदान का अधिकार होगा। यमुना को स्वच्छ बनाने की योजना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज गुरुवार सुबह 11:30 बजे महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री खगन गुप्ता, उपराज्यपाल विनय सक्सेना और राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यमुना की सफाई के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई और भविष्य की रणनीति पर तैयार की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि यमुना की सफाई 3 चरणों में की जानी है, जिसमें यमुना में मिलने वाले ड्रेनेज की सफाई, यमुना के तटों के सौंदर्यीकरण और नदी के प्रवाह को अविरल बनाने का प्रयास शामिल है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।